हाय माय डियर चिल्ड्रन और माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का रेड क्लाइमैक्स स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, जिसके प्रबंधक जो है श्री गौरव सर और मेरे परम मित्र प्रवेश भाई जी, दोनों का हम भी हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो है हम एक केमिस्ट्री की टॉपिक्स आपको लेकर आए हैं और इस केमिस्ट्री के टॉपिक्स में एग्ज़ाम आप लोगों के नज़दीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। इसमें आप लोगों को करना है, आज हम आपको एक टॉपिक देंगे, उस टॉपिक्स में आपको जाना है, कमेंट बॉक्स पर जाना है और यदि ये आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर हमको बताना है। आपको कोई भी टॉपिक्स यदि समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स पे जाना है और उस टॉपिक्स का नाम बताना है, हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तो केमिस्ट्री से जो है आपको एक टॉपिक्स बताएंगे। मेरा नाम धर्मेंद्र यादव है। तो हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। आपको ये जो टॉपिक्स लिखी जा रही है यहाँ पर, ये है आपका सबसे पहले टॉपिक्स है अमोनिया। अमोनिया के बारे में बात करेंगे। अमोनिया यानी कि NH3 इसका जो अणुसूत्र है, यौगिक सूत्र है, एक कंपाउंड है। ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्रयोग परीक्षा और फिर प्री पेपर एग्ज़ाम में भी, जो आजकल हम इंटरमीडिएट में पेपर देते हैं, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। और इसको हम बताएंगे कि कैसे तैयार किया जाता है। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि जो है बहुत मोटी किताब होती है। इंटरमीडिएट की अगर बात कर ले, इंटरमीडिएट के नाइट्रोजन परिवार यानी कि P ब्लॉक में इसका अध्ययन किया गया है। तो बहुत सारे हमने लोगों को देखा, तो लोग केवल एक टॉपिक्स को बहुत विस्तार में बता देते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बताते कैसे इसको पढ़ना है और कैसे याद करना है। सबसे बड़ी बात इस चीज़ की है कि हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको याद करना। मान लेते अमोनिया आ गई, प्रयोगशाला विधि आ गया, औद्योगिक विधि आ गया, तो इसको छोटी सी लाइन में कैसे याद रखना है। इतनी सी मोटी सी किताब में हम याद नहीं कर सकते इतना, और जब हमारे पेपर में आता है तो हम अच्छी तरीके से कर नहीं पाते। तो हमको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं अमोनिया लिखा गया है, अमोनिया याद करना। मान लेते हैं आपके क्वेश्चन आया है, पेपर में आ गया ये क्वेश्चन की अमोनिया का प्रयोगशाला विधि, और या प्रयोगशाला विधि नहीं आया, प्रयोगशाला विधि आ गया, या फिर औद्योगिक विधि आ गया। औद्योगिक विधि और प्रयोगशाला विधि दो विधि हैं अमोनिया के निर्माण में। सबसे खास कर बताएं तो हाई स्कूल और इंटर में 10th और 12th के स्टूडेंटों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अमोनिया यहाँ पर लिखा गया। सबसे पहले ये देखना है इसमें कि अमोनिया कितना महत्वपूर्ण होता है, अमोनिया में कितने फैक्टर से किया जाता है। अमोनिया के हम सबसे पहले यहाँ पर दो विधि आपको बताते हैं कि याद करने का तरीका भी बताएंगे, और छोटी सी लाइन में आप इसको याद भी कर सकते हैं। अमोनिया, जैसे ये देखिए अमोनिया है, अमोनिया को दो विधि से, एक है इसका प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला विधि है एक अमोनिया का, प्रयोगशाला विधि एक विधि इसकी ये है, और दूसरी विधि जो है वो है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि, प्रयोगशाला विधि है और औद्योगिक विधि है। इन दोनों विधियों में क्या करना हमको ये देखना। सबसे पहले आप इस पर देखिए, अमोनिया है, अमोनिया का जो अणुसूत्र है वो NH3 है, और इसमें दो विधियों का अध्ययन किया जाता है। एक है प्रयोगशाला विधि तो दूसरी है औद्योगिक विधि। प्रयोगशाला विधि में इतना केवल देखिए, अमोनिया का आप चाहे ये विधि आ जाए, चाहे औद्योगिक विधि आए और चाहे प्रयोगशाला विधि आए, तो इसमें कितने फैक्टर को हमको याद रखना है, ये चीज़ ध्यान देना है, कितने फैक्टर को याद रखना है। जैसे अभी इसमें फैक्टर को बताते हैं, तो यहाँ पर प्रयोगशाला पर चलते हैं और बनाते हैं। देखिए प्रयोगशाला पर जब जाएंगे तो कितने भागों पर इसका अध्ययन किया जाता है ये याद रखना है। जैसे आ गया पेपर में प्रयोगशाला भी, तो सबसे पहले इसमें देखिए, इसमें बनाने की विधि होती है, बनाने की विधि, बनाने की विधि। एक तो हेडिंग ये होती है बनाने की विधि कैसे बनाई जाती है, दूसरी जो इसमें होता है बनाने की विधि के साथ इसमें जो है स्ट्रक्चर होता है, यानी कि चित्र होता है, दूसरा हो जाता है चित्र। तीसरी जो कंडीशन है यहाँ से भौतिक गुण है, भौतिक गुण, और जो चौथा है वो है हमारा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, और लास्ट में उपयोग आता है। ये देखिए इतनी चीज़ है। सेम कंडीशन जैसे इसमें देख सकते हैं इतनी है, इसमें भी सेम कंडीशन इतने ही है। जैसे प्रयोगशाला विधि में इतनी हेडिंग हमको पढ़ना है, वैसे औद्योगिक निर्माण की विधि में भी इतनी ही हेडिंग पढ़ना है, सेम इतनी हेडिंग पढ़ना है।
तो अब देखिए यहाँ पर चलते हैं। तो अब आपको हिस्ट्री नहीं याद रखनी है। हम लोग क्या करते हैं कि पेपर के दौरान जब हम पढ़ते हैं अमोनिया तो हिस्ट्री याद करते हैं कि विधि में क्या क्या कैसे होता है। ये सब हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, सब इतिहास का एक वो है। तो साइंस पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिक के अनुसार चलते हैं, कुछ शब्दों को विशेषकर याद रखते हैं। जैसे आप यहाँ से देखिए, अगर विधि में हमको पढ़ना है तो विधि में चलते हैं। और हमने ये ट्रिक जो आप लोगों के बच्चों के लिए एग्जाम की तैयारी के लिए, चाहे हाई स्कूल हो या फिर इंटर हो, इनके लिए एक विशेष सुविधा दी है। सुविधा इस चीज़ को दी, हर एक टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो आपके पेपर में आने वाला है। विशेष फालतू टॉपिक्स पर बात नहीं होगी कहीं से उठाने के बाद। आप देखिए इसमें हमने स्वयं ट्रिक बनाया, स्वयं ट्रिक बनाए हैं। अभी इसमें देखिए बनाने की विधि में केवल बहुत सारी विधियां बनाने के लिए, एक के विधि तो हो नहीं सकती है। क्या करना है, एक विधि हम जैसे यहाँ पर आपको बताते हैं, एक शब्द लिखते हैं। ये देखिए हमारा एक ट्रिक का शब्द। बनाने की विधि में आपको जो ये ट्रिक लिखते हैं, ट्रिक मतलब होता है ट्रिक। ट्रिक की जो हिंदी होती तर्क। तर्क बिंदु पर हमने एक चीज लिखा है, उस पर ये लिखा है, एक शब्द लिखा है काबुली। ये सबको पता है कि काबुली, काबुली एक आसान सा शब्द है। आप लोगों को बहुत सारे लोग ये पता होगा, मार्केट में एक काबुली नाम से मार्केट में भी कुछ बिकते हैं। अभी काबुली चना आता है, ये काबुली शब्द है। इसका मतलब क्या होता है इसको हम बता देते हैं। काबुली मतलब क्या होता है, देखिए ये काबुली है। काबुली बनाने की विधि में काबुली है। काबुली मतलब ये हो गया काबुली। काबुली मतलब का से होता है कास्टिक सोडा। हिंदी देखिए, का से यहाँ पर का लिखते हैं और ये इसका मतलब है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, काबुली मतलब हो गया कास्टिक सोडा, का से कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का अब आपको एक चीज़ याद रखना है, कास्टिक सोडा का जो ये होता है यौगिक होता है वो NaOH होता है कास्टिक सोडा का। यानी अब देखिए बा से जो होता है वो होता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना ये हो गया बुझा हुआ चूना, यानी कि Ca और OH का होल ट्वाइज, ये इसका यौगिक सूत्र है। और तीसरा नंबर पर जो आता है लिथार्ज है। लिथार्ज, लिथार्ज का जो सूत्र होता है वो तब PB और O, लेड ऑक्साइड। इतने चीज को पहले याद रखना है। बनाने की विधि में एक विधि आप लिखोगे, कोई एक विधि लिख सकते हो, कोई एक विधि। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतना चीज हमने बताया। काबुली शब्द याद रखना है, का से कास्टिक सोडा जिसका यौगिक सूत्र NaOH होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर बुझा हुआ चूना लिखा गया है और जिसका जो है इसका भी यौगिक सूत्र जो है वो Ca और OH का होल ट्वाइज है, लिथार्ज है। अब किसी एक विधि से बना सकते हैं। किसी विधि से बनाने का मतलब इस चीज का है, लेकिन अभी इसको किसके साथ करना है, ठीक। तो लिथार्ज देखिए क्या करना है, एक चीज इसके साथ और याद रखना जिसका मेन कंपाउंड है। अभी तो एक ही कंपाउंड मिले, तो एक कंपाउंड इसमें जो कि बहुत नामों से जाना जाता है। जैसे आपको बता दें, नौसादर अमोनियम क्लोराइड से जाना जाने वाला एक शब्द है नौसादर, इसको याद रखना है। ये नौसादर यानी कि NH4 और Cl, इसको याद रखना। इसी के साथ किसी का भी हम जब क्रिया करा देंगे, देखिए इस नौसादर के साथ जब भी चाहे कास्टिक सोडा हो, बुझा हुआ चूना हो, लिथार्ज हो, किसी के साथ अब क्रिया कराएंगे तो हमको सिंपल रूप से, एकदम साफ रूप से अमोनिया प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से आपको समस्या होती है, इससे समस्या हो रही है क्योंकि इतना तो आप जान गए लेकिन ये शब्द नहीं जान पा रहे हो, तो दूसरी ट्रिक आपको बताते हैं तैयार करने का। एक दूसरी ट्रिक, आसान सी ट्रिक, वो ट्रिक आपको बताते हैं। यहाँ से है दूसरी ट्रिक, यहाँ से एक शब्द आप याद रख लीजिए, नेबू। नेबू एक ऐसा शब्द है जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि प्रयोगशाला विधि में अमोनिया कैसे प्राप्त होती है। ना से आपको याद रखना है, जो ना है यहाँ पर ने लिखा गया है, ना से मतलब याद रखना है कि नौसादर, ये आपको ना से नौसादर याद रखना है। और बू से बुझा हुआ चूना, ये बुझा हुआ चूना। अब आप यहाँ से देखिए, ये एक आसान ट्रिक है। अगर आप प्रयोगशाला विधि में जा रहे हैं, अगर इस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं काबुली पर, क्योंकि काबुली पर आपको तीन ही चीज मिलेगी लेकिन ये नहीं मिलता है, नौसादर आपको नहीं मिलेगा, तो आप वहां पर कंफ्यूजन में आएंगे कि ये तो 3 बता दिया गया लेकिन अब इस शब्द को किससे क्रिया कराया जाए। तो आपको यहां पर फोकस कर लेना है कि आपको जाना है और यहां पर देखना है, नेबू शब्द पर जाके फोकस कर लेना है और ना से नौसादर याद रखना है और बू से बुझा हुआ चूना याद रखना है। तो इसका मतलब ये होता है
4 और Cl जो कि अभी आपको हमने बताया था इसका यौगिक सूत्र, और इसका CaOH का होल ट्वाइज। इसका मतलब ये हो गया नेबू से हमको मिला है क्या, इसका प्रयोगशाला विधि, किसका, अमोनिया का प्रयोगशाला विधि हम यहाँ से कर सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। जैसे आप इसका फैक्टर देखें थोड़ा सा कि रिएक्शन में कैसे अमोनिया प्राप्त हो रही है, देखिए ये हो गया, और प्लस इसको जोड़ना है Ca और OH का होल ट्वाइज, यहाँ पर ये करना है, बाकी कीप साइड लगा देना। एक चीज़ और ये हमारे याद रखना है, यहाँ पर गर्म लिखना है क्योंकि इसको हमेशा गर्म किया जाता है और गर्म करनी। अब यहाँ से एक चीज़ आपको ये ऑलरेडी पता है कौन सी टॉपिक्स आई है, अमोनिया, और इन दोनों को गर्म करने के बाद अमोनिया बनती है। कुछ बच्चे ऐसा है कि वैलेंसी में जाकर संतुलन नहीं कर पाते। संतुलन करने का एक आसान तरीका आपको ये बताएंगे कि देखिए अमोनिया प्राप्त करना, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। एक चीज़ वैसे आपको साधारण रूप से बेसिक रूप से सोचना चाहिए कि अगर किसी चीज़ को मान लेते हैं कि आप किसी पात्र में कोई चीज़ रख के पानी के साथ उसको गर्म कर रहे हैं, तो आप बताइए उसमें से क्या बाहर जाएगा, पानी उड़ेगा। मान लेते हैं आलू आप एक बर्तन पात्र में रखिए और पानी भी उसमें रखिए, पानी जब उसको बर्नर की सहायता से, गैस की सहायता से गर्म करेंगे तो आलू नहीं उड़ता है बल्कि पानी उड़ता है। तो जब गर्म किया जा रहा है तो एक फैक्टर आसान मिला आपको कि गर्म किया गया तो इसमें से आपको H2O बाहर जाएगा। चलिए H2O हम बाहर कर देते हैं, H2 हो गया। अब अगला फैक्टर क्या बनने के लिए कह रहा है, अमोनिया है तो अमोनिया बनेगा, ये तो सेवर है, तो यहाँ से एक फैक्टर और बाहर करते हैं NH3। अब देखिए बच्चा क्या, इसमें आपको ये चीज़ मिलाना है, इसमें कितने तत्व ऐसे हैं कि जो इधर बाहर चले गए। इसमें कितने तत्व हैं, अगर टोटल तत्वों की बात की जाए, देखिए एक नाइट्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, और तीसरा क्लोरीन है, चौथा जो है कैल्शियम है, बस देखिए फिर ऑक्सीजन एक पाँचवां है। 5 तत्व इधर हैं तो इधर भी 5 तत्व होने चाहिए। जैसे ये देखिए हाइड्रोजन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3, हाइड्रोजन 4, बचा क्या है यहां से जो आपका बचा है, देखिए क्या क्या बचे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये सॉरी यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2 और नाइट्रोजन 3। हाइड्रोजन पहले नाम ले लीजिए, हाइड्रोजन यहां भी है, तो आपको इधर 5 आए हैं। कितने तत्व आए हैं, कितने तत्व हमको यहाँ पर मिले थे, 5, और इधर अभी तक कितने गए हैं, 3 गए हैं। तो इधर क्या बचा है उसी को देखना है। देखना इस चीज का है कि यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा देखिए, हमारा ये कैल्शियम बचा हुआ है और Cl बचा हुआ है। अभी बैलेंस इक्वल हो जाए। कुछ लोग जो संतुलन में नहीं आ पाते हैं, यही चीज ध्यान देना है कि जब गर्म किया जा रहा है तो जल बाहर गया, अमोनिया बाहर गई। तीसरे फैक्टर पर बात करने वाले हैं। तीसरा फैक्टर आपको 2 ये चीज बची है, तो इसको हम लिखेंगे Ca और Cl, यही बचा है। लेकिन अब ध्यान देना है, ध्यान इस चीज को देना है कि ये अभी तक संतुलन में नहीं है। संतुलन में इसलिए नहीं है ये, और ये बैलेंसी भी पूरी संतुलन नहीं। इसका थोड़ा सा एक रूल जानेंगे। जो बच्चों को अगर संतुलन करना नहीं आता होगा वो हमारे कमेंट बॉक्स पर जाएंगे, किसी भी ऐसे टॉपिक्स के ऊपर, चाहे वो 9th के हों, 11th के हों, 12th के बच्चे, कोई भी बच्चे हों, जिस टॉपिक्स पर उनको प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स पर जाकर जो है अपना उस टॉपिक्स का नाम डालेंगे, सर हमको संतुलन करना नहीं आता है, तो हम उस वीडियो में उनको संतुलित करना आसानी से बताएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। और हमारे जो इस चैनल है रेड क्लाइमेक्स स्टडी चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना और लाइक भी करना। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर कैसे संतुलन किया जाएगा। जरा देखिए इस चीज़ को, जितने बच्चों को यहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, जितने बच्चों को ये नहीं आता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बेस नहीं पता है तो समस्या है। लेकिन हम अभी बता देते हैं आपको। देखिए कैल्शियम, ये लगभग बच्चों को पता होगा, कैल्शियम 20 होता है। कैल्शियम 20 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे तो ये 4s2 में जाएगा। इस 4s2 में तो इसकी वैलेंसी, इसकी संयोजकता जो होगी, वैलेंसी जो होगी वो 2 होगा। चलिए यहाँ पर क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो क्लोरीन 17 होती है, इसकी जो वैलेंसी होगी वो 3p5 पर जाएगा, यानी कि इसकी जो संयोजकता होगी। अब समस्या है इस संयोजकता को लेकर, संयोजकता इसकी 5 नहीं होगी। सबसे पहले केयर इस चीज को करना है कि P में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। P में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। P में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और 6 इलेक्ट्रॉन भरना, देखिए 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इसके आधे तक जाएंगे। अगर हम 6 ऐसे लिखें, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखें, तो आप इसका आधा एक बार बताइए। 3 इधर कर देते हैं और 3 इधर कर देते हैं। जब 3 इधर करेंगे और 3 इधर करेंगे, ये देखिए 3 इधर हो गया और 3 ये इधर हो गया, 3 इधर 3 इधर। अब यही चीज केयर करना, यदि P ब्लॉक में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जैसे P में यदि 1 है,
फिर या P में 2 है या P में 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, तो हमेशा याद रखना कि जो P की संयोजकता होगी वो इतना ही होगी, 1 2 3 ही होगी। लेकिन यदि क्या करना है, यदि P पर 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, ये तो 6 जब हो जाएंगे तो ये अपना पूरा कर लेगा, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब 4 और 5 उपस्थित रहेंगे, इसमें ये केयर करना इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है 6 पूरा करने के लिए। जैसे आपके पास कितना इसमें भरा गया, 5 भरा गया, तो इसको अपना 6 पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता, 1। जो इसकी वैलेंसी होगी वो 1 होगी। अब यही चीज देखना है, हमने बताया कि कैल्शियम की वैलेंसी 2 आई है और क्लोरीन की वैलेंसी 1 आई है। तो याद इस चीज को रखना है, कहीं पर ना किताब का रूल है, हमारे द्वारा बनाया गया ये रूल है, हमने खुद बनाया है कि देखिए पहले तत्व की वैलेंसी दूसरे तत्व के ऊपर लगती है। पहले तत्व की वैलेंसी दूसरे तत्व के ऊपर, यानी कैल्शियम की कितनी है वैलेंसी, 2 है, तो ये किसके ऊपर जाएगी, क्लोरीन के ऊपर जाएगी। और क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1 है, और 1 कभी दर्शाया नहीं जाता, वो ऑलरेडी 1 ही रहता है। तो अब ये जाके वैलेंसी संतुलन में हुई। लेकिन अब देखते हैं वैलेंसी संतुलन में हुई, अब इधर चले आते हैं, थोड़ा सा इधर आएंगे। अब इधर देखते हैं क्या दोनों तरफ जितने तत्व लगे हैं सबकी संख्या बराबर है। जैसे इधर ये यौगिक है, इधर ये तत्व है, इधर ये तत्व है, अगर बराबर नहीं है तो अभी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। बराबर करने का मतलब इस चीज का है, देखिए क्लोरीन, सबसे पहले क्लोरीन पर चलते हैं और क्लोरीन की संख्या यहाँ देखते हैं 2 है, और इधर क्लोरीन की संख्या देख लेते हैं 1 ही है। अब 1 है तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। अगर इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन 2 होनी चाहिए। अगर हम 2 क्लोरीन नहीं करेंगे अभी तक संतुलन में नहीं आएगा। तो करना क्या है इस चीज को लेकर कि यहां से हमको यहां पर, अब कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे कि हम ऐसा लिख दें NH4 और Cl2, ये एकदम से गलत है, क्योंकि ये हमेशा परमाणुओं की संख्या को दर्शाती है। और जब भी कभी हमको 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी बढ़ाना हो तो कभी भी किसी यौगिक के सबसे सर्वप्रथम बढ़ाया जाता है। ये उसके अनुपात के मान में, उसके एक निश्चित अनुपात में कोई वृद्धि नहीं करती है, बल्कि उसकी मेजरमेंट क्षमता को दर्शाती है कितना इसको मिलाया गया है। तो हमको क्या करना है, उसके आगे 2 लगाना है। अब देखिए जैसे यहां पर 2 लगाएंगे, आप देखिए इसके मानों में वृद्धि हो गई। जहां पर नाइट्रोजन 1 था, अब नाइट्रोजन यहां पर 2 हो गया है, तो नाइट्रोजन को यहीं पर कंप्लीट करना है। अब यहां पर 2 है तो इसके आगे 2 लगा लेते हैं, ये हो गया। अब और चलते हैं, यहां पर आते हैं, ऑक्सीजन की संख्या पर थोड़ा सा केयर करेंगे। ऑक्सीजन देखिए ये होल टॉइज है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। तो यहां से ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन अभी तक यहां पर 1 ही पहुंचा है, तो इसके आगे भी 2 लगा लेते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा जो समस्या आएगी वो आएगी हाइड्रोजन को लेकर। क्या हाइड्रोजन की संख्या दोनों ओर इक्वल है, ये देखना है। 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो 6 4 10 हो गए। यहां पर हाइड्रोजन हम देखेंगे 4 दूनी 8 और 8 तो 10, ये कंप्लीट हो गया। आप देखिए यहां पर कैल्शियम 1 है, कैल्शियम की संख्या 1 है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, यानी कि अब ये बैलेंसी आपकी इक्वल हो चुकी है। ये बैलेंसी होगी। ये तो बनाने की विधि रहा। तो बनाने की विधि में हमने आपको बताया केवल नेबू शब्द याद रखने हैं। नेबू मतलब ना से नौसादर और बू से बुझा हुआ चूना, ये बैलेंसी इक्वल करने के लिए। और चलते हैं, अब आपको चलेंगे चित्र की ऊपर लेकर। चित्र में 2 चीज आपको ध्यान देने हैं। चित्र में 2 चीज, ये चीज को ध्यान देना है कि तो आप लोगों को ये बनाने की विधि तो हो चुकी है। अब चलेंगे चित्र के ऊपर। चित्र के ऊपर 2 चीजों का विशेष रूप से ध्यान देना है। सबसे पहले चित्र में यह ध्यान देना है, क्या इसको गर्म किया जा रहा है या फिर प्रवाहित किया जा रहा है। चित्र हमेशा केमिस्ट्री में 2 ही फैक्टर पर बनता है, एक प्रवाहित सिस्टम पर बनता है और दूसरा गर्म सिस्टम पर बनता है। अभी आपने जो है जब रिएक्शन लिख रहे थे, रिएक्ट के ऊपर ऐसे एक पाई खींची गई थी, वहां पर आपने लिखा गर्म। ये जो पाई का निशान होता है, एरो का निशान है, ये आपको दर्शाता है रिएक्ट सिस्टम, मतलब ये रिएक्शन कर रहा है। तो यहां पर आपने क्या लिखा, गर्म। और जब गर्म होता है तो आपको इतना सा ध्यान देना है कि जब भी कोई भी कंपाउंड बनाएंगे, एनी कंपाउंड, केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड लेकर, यदि उसमें गर्म किया जा रहा है चाहे प्रवाहित किया जा रहा है, 2 ये सिस्टम से चित्र बनता है। यदि गर्म किया जा रहा है तो आपको गोलपेदी का फ्लेक्स देना है, गर्म किया जा रहा है तो गोलपेदी का फ्लेक्स, और प्रवाहित किया जा रहा है तो आपको बताएंगे उसमें 3 चीज काम करते हैं। एक अवशोषण कक्ष, दूसरा उत्प्रेरक और एक आक्सीकारक कक्ष, 3 काम करते हैं उसमें। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे, गर्म करने वाले में तो कुछ नहीं करना, एक स्टैंड देना है, साधारण रूप से छोटा सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, बहुत बड़ा नहीं, और जल्दी में
पेपर के दौरान कोई बच्चा चित्र के ऊपर सजाने की कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं करेगा, केवल आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर को दर्शा देना है, बाकी एग्जामिनर आपको केयर कर जाएगा कि हाँ ये बना। देखिए क्या करना है, ऐसे एक बनाना है, बनाने के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम देंगे, उसके बाद एक स्टैंड खड़ा करना है। बिना स्टैंड के आप किसी भी चित्र को नहीं बना सकते, क्योंकि नहीं तो हिले डुलेगा, और कभी भी रासायनिक अपक्रिया के दौरान यदि स्ट्रक्चर आपका हिलता और डुलता मिल गया तो रासायनिक अपक्रिया में फॉल्ट यानी कि ब्लास्ट होने की बहुत अधिक संभावना है, क्योंकि सभी कांच की सिस्टमें होती हैं उसमें। तो अब देखिए क्या करना है, यहां पर एक स्टैंड और लगाना है, उस स्टैंड पर एक क्या करना है, छोटा सा स्टैंड पर ये देखिए स्टैंड, और इस पर एक गोल पेदी का फ्लेक्स आपको जल्दी से बना देना है। गोल पेदी का फ्लेक्स मतलब एकदम गोल होना चाहिए। ये गोल हो गया, इसको थोड़ा सा इसके मुंह को खोलेंगे, जैसे हम लोग गांव में आजकल देखते हैं मटकी का सिस्टम होता है, वैसे सेम बना देना है। अब इसको क्या करेंगे, एक कार्क के द्वारा इसे बंद कर देना, इस स्टैंड से इसको अच्छी तरीके से कस देंगे, ऐसे दर्शाना है कि कस दिए हैं। आप तो ये कर नहीं सकते क्योंकि आप में लैब में हो नहीं, ये हो गया। बाकी क्या करते हैं, यहां से कसेंगे इसको, दो जगह से इसको होल्ड कर देंगे, यानी कि इसको पूरी तरह से होल्ड करेंगे जिससे पकड़ा रहे। यहां पर एक बर्नर का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर देंगे, ये देखिए ये गैस जा रही है, इसको गर्म करेंगे क्योंकि गर्म करने का सिस्टम है। अब बाकी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें एक ऐसे एकत्रित जार बनाएंगे। एकत्रित जार मतलब इस जार ये होता है, जार मतलब कोई पात्र है जिसमें कोई चीज ग्रहण की जा रही है। तो यहां से एक सबसे पहले क्या करते हैं, एक पाइप निकाल देंगे, दो पाइप निकालेंगे। यहां से देखिए, यहां से ये कांच की नली। और जब भी याद रखना, आप लोग एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी कोई कांच की नली लगाना तो वो समकोण पर मुड़ी होनी चाहिए। यदि समकोण पर मुड़ी नहीं होगी तो थोड़ी सी समस्या होती है, समस्या होने का बहुत बड़ी समस्या है। तो जब भी लगाना तो समकोण पर लगाना। जैसे देखिए समकोण मतलब 90 अंश पर कांच की नली मुड़ी हो, इस पर ले जाएंगे और इस पे यहाँ पर ले जाके एकदम एकत्रित जार में इसको गिरा देंगे। देखिए ये 2 बार समकोण पर मुड़ी हुई नली है, 2 बार हमने मोड़ा है, एक यहाँ जाके मुड़ी है, एक यहाँ मुड़ी है। अब आगे देखिए फैक्टर क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा हम लगाएंगे, ऐसे एक संघनित्र लगाएंगे और इस संघनित्र में एक चीज दर्शाएंगे हम कि जो है इसमें चूना है, CaO। ये चूना काहे रखा गया, क्योंकि इसमें कुछ वाष्प पाई जाती है। वाष्प मतलब ये वाष्प इस पे कुछ पाई जाती है, जो यहाँ पर ये देखिए अमोनिया दर्शा दिया हमने, ये अमोनिया है NH3, इसमें कुछ वाष्प पाई जाती है। तो इसके जब नली के अकॉर्डिंग गुजरती है तो इसको अवशोषण करता है, इसके वाष्प को अवशोषण करने के लिए ये बनाया गया। और क्या कहेगा, इसमें ऐसे बिंदी बिंदी करते हैं और नीचे थोड़ा सा कुछ गोला कर देंगे और बाकी बिंदी बिंदी। ये जो बिंदी होता है, तो अभी आपने विधि में कौन कौन सा लिया है, नेबू में कौन कौन सा यौगिक लिया है, पहला लिया है अमोनियम क्लोराइड यानी कि नौसादर, और दूसरा क्या लिया है, बुझा हुआ चूना। तो यानी कि ये है NH4 और ये जो ये रखा गया ये बुझा हुआ चूना COH का होल ट्वाइस, ये दोनों हो गए। अब देखिए स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट है, कुछ नहीं करना है। क्या हमने बताया कि जब गर्म किया जाएगा तो गोलपेदी का फ्लेक्स देना, जार बनाना, सजाने की कोशिश नहीं करना, स्टैंड के द्वारा कस देना है। और जो बनाने की विधि में जो यौगिक लिए थे उसको गोलपेदी के फ्लेक्स में रख देना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं हमने क्या किया है, एक चूना लगाया, इसका मतलब ये है ये वाष्प को ग्रहण कर लेता है, अमोनिया में जो वाष्प आती है उसी को ग्रहण करता है। बाकी आप यहाँ पर अमोनिया एकत्रित कर ले रहे हैं। अब इसके चित्रानुसार लिखना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ा फैक्टर होता है उसमें हमेशा चित्रानुसार लिखना पड़ता है। और चित्रानुसार में लिखना क्या है, कुछ नहीं करना, एकदम साधारण बेस पे जाना है आपको, एकदम जैसे देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पर उपकरण होता है, आपको बता दें एक सिंपल सा कि उपकरण किसी भी कंपाउंड का आएगा तो उपकरण आपको आसानी से ऐसे लिख देना है कि दिया गया चित्र जो है उपकरण में प्रदर्शित है। बाकी जो भी देखेगा वो समझ जाएगा। ये आपको गोलपेदी का फ्लेक्स है, ये स्टैंड है, बाकी इसमें अमोनिया लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, ये लिख दिया गया, और कुछ ये नहीं है। तो ये लिख देना, हमेशा लिख देना। किसी भी यौगिक का अगर आप निर्माण कर रहे हो, प्रयोगशाला विधि है, औद्योगिक विधि है, तो ये लिख देना है आपको कि दिया गया उपकरण चित्र में प्रदर्शित है। अब आपको एक सीरियल से शुरू करना। सीरियल मतलब यहाँ से एक गोलपेदी का फ्लेक्स, ये गोलपेदी का फ्लेक्स, एक गोलपेदी का फ्लेक्स लेते हैं जिसमें नौसादर और बुझे हुए चूने का मिश्रण लेते हैं। गोलपेदी का फ्लेक्स, अमोनियम नौसादर और बुझे हुए चूने का मिश्रण को लेते हैं। उसके बाद बर्नर की सहायता से इसे गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात धीरे धीरे नली के माध्यम से अमोनिया को एकत्रित जार में एकत्रित कर लिया जाता है। किसी जार में, किसी पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है जिसमें कुछ वाष्प उपस्थित होती है, जिसे बुझे हुए चूने के साथ क्रिया कराकर बुझे हुए चूने के साथ अवशोषित करा लिया जाता है।
उसके बाद अमोनिया शुद्ध हो जाती है पूर्ण रूप से। ये बनाने की विधि है। जब आप स्ट्रक्चर यहाँ पर दे देंगे तो पूर्ण रूप से इसको लिख ले जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अब चलेंगे इसके भौतिक गुण के ऊपर। हमने अभी आपको विधि बताया है, चित्र बताया। अब चलेंगे यहाँ पर, देखिए ये भौतिक गुण पर, फिजिकल प्रॉपर्टी पर चलेंगे। भौतिक गुण, एक चीज हमेशा आपको ये याद रखना है, भौतिक गुण में ये एक ट्रिक भी है और एक आसान तरीका भी है कि किसी भी कंपाउंड का जो भौतिक गुण होता है उसमें आप किसी भी यौगिक को देखो, किसी भी गैस को देखो, कोई गैस हो, क्या वो गैस, अभी तक हमने ये नहीं देखा है पूरी केमिस्ट्री के दौरान कि वो उसमें कोई रंग होता। केवल एक ऐसा फैक्टर मिला अभी तक कि जिसमें फास्फोरस हो, उसमें कुछ रंग दिखाई देता है। बाकी आप देखो ये जितने आपको मिलेंगे वो सब रंगहीन ही हैं, रंगहीन है, गंध वाली गैसें हैं, ज्वलनशील हैं। 3 फैक्टर हमेशा मिलता जाता है। तो आपको एकदम नहीं याद है, पेपर के दौरान हमको नहीं याद है, तो क्या करना है, इतना लिख देना है यह एक रंगहीन। और ये जो अमोनिया प्राप्त हुई है, याद रखना ये लिक्विड में प्राप्त हुई है, द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। तो यह एक रंगहीन यानी कि बिना रंग वाली रंगहीन द्रव है, रंगहीन द्रव है। और एक चीज बताएं, ये विषैला पदार्थ है, ये बहुत विषैला पदार्थ होता है। पहला है यह रंगहीन द्रव है, दूसरा है विषैला पदार्थ है, और एक चीज है कि इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। 3 फैक्टर हमेशा भौतिक गुण में आपको 3 फैक्टर ही पूछेगा। आप देखिए ये रंगहीन है, रंगहीन सिस्टम है इसका, विषैला है, और फिर आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना यानी कि जब इसको सूंघेंगे तो आंखों में आंसू आ जाता है। और ये रंगहीन द्रव है, ये विषैला पदार्थ है। इतनी चीज यहां पर आपको इसी पर उपयोग का पहले थोड़ा सा जिक्र करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटिव इसका उपयोग देता है। हमेशा जो है भौतिक गुण से ही जो है उपयोग का जिक्र करना चाहिए। जैसे अगर आपको पूछा है एक दौरान भौतिक गुण और उपयोग, रासायनिक गुण सभी को पूछ लिया है, तो सबसे पहले आप क्या करना, ये कोई बात नहीं है कि हम इस शेडिंग को ले जाकर सबसे पीछे ही लिखें, सबसे आगे भी लिख सकते हैं इसके बाद। तो आप जब इसको लिख दिए यार रंगहीन द्रव है, विषैला पदार्थ है, इसे सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाता है, तो क्या करना है, इसी फैक्टर में हमको क्या करना है, इसको दोबारा कर लेना, इसी को तुरंत उपयोग लिख लेना है। आप जरा देखिए ये जब रंगहीन द्रव है, पहला एक चीज हमेशा होता है उपयोग में, एक चीज हमेशा जानना, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी यौगिक हो, ये हमेशा जो है अभिकर्मक का काम करता। अभिकर्मक मीन्स होता क्या है, अभिकर्मक इसका मतलब थोड़ा सा आपको बताएंगे। अभिकर्मक मतलब क्या होता है, अभिकर्मक मतलब कि ये यौगिक प्रयोगशाला में जरूर काम करता है, मतलब प्रयोगशाला में इसका प्रयोग, जैसे कोई कंपाउंड बनाना हो, कोई भी यौगिक बनाना हो, हमको कोई यौगिक बनाना हो गया, अब बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो यौगिक लगते ही। अभी जैसे हमने बात की थी इसकी बनाने की विधि में, तो इसके 2 यौगिक जुड़े हुए हैं, 2 कंपाउंड, जैसे एक नौसादर और दूसरा बुझा हुआ चूना। सेम ये भी अमोनिया भी एक ऐसा कंपाउंड है कि जहां पर इसको भी प्रयोगशाला में लिया जाता होगा ना करने के लिए। तो अभिकर्मक वही चीज है कि जहां हम प्रयोगशाला में इसका प्रयोग कर सकें, यानी कि जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें अमोनिया जो है महत्वपूर्ण है, बिना अमोनिया के नहीं हो सकता, तो उसी को हम अभिकर्मक कहते हैं। तो एक हमेशा याद रखना है कोई भी कंपाउंड हो कि अभिकर्मक के रूप में। अब यहां पर जरा मिलाइए इसको, अब ये अभिकर्मक हो गया, तो अब हम ये लिख नहीं सकते चिकित्सक के रूप में, बिकॉज रीजन है, क्योंकि जब विषैला है तो आप चिकित्सक के रूप में लिखेंगे तो समस्या है ना। क्यों समस्या है, क्योंकि देखिए विषैला बहुत खतरनाक होता है, आप विषैले पदार्थ खाओगे तो क्या होगा। और चिकित्सक हमेशा दवाई जो है डॉक्टर, हाँ एक चीज हो सकता है, किस चीज में, कि जीवाणुओं कीटनाशक के रूप में, ऐसा लिख सकते हैं कीटनाशक के रूप में, क्योंकि ये विषैला है तो कीटनाशक के रूप में, कीटनाशक के रूप में। देखिए यहीं से इसका मिला है उपयोग से, क्योंकि चिकित्सक के रूप में नहीं लिख सकते हैं, चिकित्सक के रूप में इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो चिकित्सक होता है वो बहुत सारे सिस्टम पर होता है, इंसान के लिए हो सकता है, किसी पशु पक्षी के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहाँ पर इसका प्रयोग किया जा रहा है ये आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर साफ लिखना है कि ये कीटनाशक के रूप में, जैसे ये जब विषैला है तो कीटों को मारने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है, कीटनाशक हो गया। अब देखिए इसको सूंघने से, इसमें लिखा गया है आंखों में आंसू आना। अब आंखों में आंसू आना, तो अब यहां पर देखिए ये विषैला है तो कीटनाशक के रूप में हो गया आंखों में आंसू आना। आंखों में आंसू आना यानी कि बहुत खतरनाक है
जरा सोचिए। तो दूसरा जो सिस्टम यहाँ से तीसरा होगा इनकी विस्फोटक पदार्थ बनाने में, विस्फोटक पदार्थ बनाने में, ये तीन चीज आप देख सकते हैं। रिलेशन ये इसी से रखता है, अपने भौतिक गुण से ही उपयोग में रिलेशन होगा। जो भी बच्चे इसको केयर करेंगे, ये तीन, ये तो आपको हमेशा याद रखना है। आपको उपयोग में ये तो हमेशा याद रखना है, कोई भी कंपाउंड हो, एनी भी कंपाउंड हो, तो अभिकर्मक के रूप में इसका हमेशा प्रयोग होगा। दूसरी चीज आपको बता दें, जो भौतिक गुण में रिलेशन रखने वाला है वो है रंगहीन, लेकिन ये नहीं होगा सामने से। आपको जो है प्रयोग के दौरान ये बताया जाएगा कि ये द्रव है, ठोस है, क्या है, वो किस माध्यम से आपको प्राप्त हो रहा है, तो ये ध्यान देना है। ये तो द्रव के रूप में प्राप्त हो, इसलिए हमने यहाँ पर इसको द्रव लिख दिया है। तो ये इसमें याद रखना है कि रंगहीन होता है। और अभी आपको सभी विषैले नहीं मिल सकते, कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर चिकित्सक के रूप में भी काम होते हैं, जिनका औद्योगिक निर्माण विधियों में किसी का उपयोग में काम होता है। तो इसकी ये तीन चीज आपको हम याद रख लेना है इसमें उपयोग में, कि रंगहीन, विषैला और आंखों से आंखों। ये केवल तीन शब्द याद रखिए, बाकी आप पेपर के दौरान ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। किस लिए? क्योंकि आप बना सकते हो, जाके वहां बना सकते हो। यह केवल लगाना है, यह रंगहीन द्रव है, यह विषैला पदार्थ है, यह इसे सूंघने से आंखों में आंसू आ जैसा है, यह अभिकर्मक के रूप में प्रयोग होता है, इसे कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ में होता है। हो गया सिस्टम, देखिए हो गया, यहां से कुछ नहीं करना। अब लेकिन यहां से चलेंगे रासायनिक गुण के ऊपर, रासायनिक गुण के ऊपर जो है इसको चलेंगे हम। अब जो अगली हेडिंग आपको बताने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सिस्टम आपको बताते हैं, एक आसान सा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ट्रिक पर चलते हैं और वो ट्रिक बता देते हैं आपको क्या करना है। कहा, हाँ, अभी देखो इसको दो तरीके से आप लिख सकते हो, कहा, हाँ, हाँ, कहा। एक ये अवधि शब्द का जरा सा बोध करते हैं, कहा, हाँ, कहा, हाँ, हाँ, कहा। चाहे जो आप याद रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी याद रख सकते हैं। यहाँ से चाहे ये याद रखिए, चाहे ये याद रखिए, कोई समस्या नहीं होगी आपको दोनों में से याद रखने के लिए। अब इसका मतलब आपको बताते हैं, चलिए हम ऊपर वाला ही याद रखते हैं और इसका मतलब बताते हैं। ये हमारी जो छोटी सी एक ट्रिक है अपने के द्वारा बनाई गई। तो आपके एग्जाम के तैयारी के लिए एक विशेष फैक्टर दिया जाएगा यहाँ पर। ये देखिए तीन चीज जो हमने लिखी है, तीन चीज। का से मतलब बताएंगे आपको, उसके बाद मतलब हा का मतलब बताएंगे, फिर हा का मतलब बताएंगे। तो यहाँ से का से होता क्लोरीन, का से क्लोरीन हो गया। हा से हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए तीन चीज हमने लिखा है, और जो तीसरा होगा वो आपका होगा हाइड्रोजन सल्फेट। तीन चीज देखिए, इन्हीं तीनों से किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं? अमोनिया का। इसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो अब आपको आसान होगा। ये ट्रिक आप याद रखिए, का से क्लोरीन, हा से हाइड्रोजन क्लोराइड और ये से हा से हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसको क्या करना है आपको, ये किससे क्रिया करेगा? ये सब जो क्रिया करेंगे तीनों ये तत्व, तो ये क्रिया करेंगे हमारे जाके इससे, अमोनिया से, क्योंकि अमोनिया पढ़ रहे हैं तो अमोनिया से ही करेंगे। अब आप यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर छोटी सी ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। जैसे देखिए NH3 है, ये NH3, इसको सबसे पहले किससे क्रिया करा लेते हैं? क्लोरीन से। और अब एक चीज याद रखना है कि जब भी कोई तत्व किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, किसी कंपाउंड के साथ क्रिया करता है, तो वो अपने सिंगल परमाणुओं के साथ नहीं होता है, वो हमेशा अपने दो परमाणुओं के साथ उपस्थित रहता है। तो अब जब इसको कराएंगे तो देखो बनता क्या है। देखिए इसमें बनेगा क्या, ये देखना है। अभी आपको ये पता नहीं है, हमको भी नहीं पता है इसमें बनेगा क्या, ना आपको पता है ना हमको पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अब हमको करना है और हम लोग इसमें थोड़ी सी इसकी संतुलन कैसे करेंगे ये देखना है। सबसे पहले एक चीज हमको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है कि कोई एक ऐसा फैक्टर लाना है कि जिससे ये कंपाउंड सही नाम देकर जाए। देखिए अब यहाँ पर आपको जल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जल का दे। अभी जल को आपको ढूंढने के लिए यहाँ पर आपको वो भी चाहिए और यच भी चाहिए, लेकिन यच तो है लेकिन ओ है ये नहीं है। तो आपको ये चीज देखना है क्या इसमें अम्ल उपस्थित है या फिर क्षार उपस्थित है।
केयर करना कि आपको इस तरफ ये जाना है, ये देखना है कि यदि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस दोनों तरफ उपस्थित है, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन उपस्थित है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना, जल बाहर करना है। लेकिन जब नहीं उपस्थित है तो आपको किस पर केयर करना है, अम्ल या क्षार पर जाना है। यदि अम्ल और क्षार उपस्थित होंगे तो इसी में से कोई एक को बाहर करना है। अम्ल मतलब आर्हेनियस ने बताया था कि अम्ल वो हैं जो H+, जो किसी जलीय विलयन में वियोजित होकर H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो कोई वह यौगिक जो कि जलीय विलयन में वियोजित होकर OH- आयन देते हैं, उसे हम क्षार कहते हैं। अब इसमें ऐसा कोई यौगिक ढूंढना है कि जिसमें H+ आयन उपस्थित हो। H+, आप देखो H+ आयन मतलब H यहाँ पर है और ये माइनस होता है, ये यहाँ पर है। लेकिन याद इस चीज को रखना है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, HCl, ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन ये देखिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है। हाइड्रोजन की जो संख्या है वो हमारा है, और एक चीज आपको इससे पहले बता देते हैं, उसके बाद इसको हम संतुलन करना बताएंगे। ये देखना है कि देखिए हाइड्रोजन चला गया, क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन चला गया है, अभी संतुलन नहीं करेंगे। अभी क्या करेंगे, हम चलेंगे अगले तत्व के ऊपर कि अगला तत्व बचा क्या है। अगला तत्व जो बचा है वो क्या बचा है, N बचा है, तो प्लस हम N लिख लेंगे। अब यही चीज हमने बताया था कि कोई भी तत्व अपने सिंगल परमाणुओं के साथ नहीं जाता है बाहर, सिंगल परमाणु के साथ नहीं जाएगा, तो यहां पर 2 लगाना अनिवार्य है। तो हम यहां पर 2 लगाएंगे, तैसे ही नाइट्रोजन की संख्या में वृद्धि होगी, तैसे यहां पर आपको 2 करना है। अब 2 कर लिए, अब हाइड्रोजन की संख्या पर चलते हैं, कितना हो गया, 2 तिहाई 6, और हाइड्रोजन यहां पर कितना है, यहां पर ओनली 1 है, 1 है, तो हमको यहां पर कितना करना चाहिए, 6, क्योंकि हाइड्रोजन संख्या यहाँ पर कितना है, 6 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 6। अब देखिए क्लोरीन की संख्या, देखिए क्लोरीन की संख्या यहाँ पर भी 6 हो गई, क्लोरीन की संख्या यहाँ पर कितना है, 2। अब इसको 6 करने के लिए कितने की आवश्यकता, 3 की। अब ये बैलेंसी क्या हो गई, संतुलन में कौन सी गैस बाहर गई है, नाइट्रोजन। ये देखिए नाइट्रोजन गया और बना आपका क्या, मेन जो फैक्टर बना है वो एक अम्ल बना है। जब हम क्लोरीन से किसी हाइड्रोजन ग्रुप से, अब हेडिंग डालना हुआ इसमें, आपको इसमें हेडिंग डालना है, तो आपको क्या करना, आप इसको अमोनिया को किसके साथ क्रिया कराए हैं, क्लोरीन से, तो क्या लिखना है हेडिंग, क्लोरीन से क्रिया, क्लोरीन से क्रिया, ये आपको लिखना है, ये आपकी हेडिंग हो गई। तो आपको अब इसमें हिंदी कैसे लिखना है, ये देख सकते हैं कि अमोनिया को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर अम्ल प्राप्त होता है, अम्ल प्राप्त होता है, हो गया, हिंदी भी हो गई, रिएक्शन भी हो गया साथ में। अब इसी तरीके से इसको देख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड को आप देखिए कि ये किसके साथ क्रिया कर रहा है, क्या पढ़ रहे हैं, किसका, अमोनिया का, तो अमोनिया के साथ क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, किसको लिखेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब H, और क्लोराइड में Cl जुड़ता है, तो ये हो गया HCl, ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, इसको कीप साइड करते हैं, यानी कि रिएक्ट का निशान लगाते हैं। और यहाँ देखिए अब कोई ऐसा यौगिक चलते हैं, अब देख सकते हैं इसमें यहाँ पर अम्ल ऑलरेडी उपस्थित हो चुका है और न जल निकल सकता है, न ये निकल सकता है। आपको हमको अब ऐसा कोई यौगिक कंपाउंड ढूंढना है कि जो एक सिंपल सा अर्थ देकर जाए। यहाँ पर चलेंगे, एकदम साफ फैक्टर में ये साफ नजर आता हुआ, साफ दिखाई दे, क्योंकि बहुत सिंपल से यौगिकों को यहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं समझाने के लिए कि आता है पेपर में कैसे करना है। आप इसको मिला दीजिए, एक बार इसको मिला दीजिए इसके साथ, तो आप देखिए H4 दे रहा है, क्योंकि 3 ये है, 1 ये 4 हो गया, और यहाँ पर आगे लगाएंगे। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या बनने वाला है, और Cl यहाँ पर जोड़ लेते हैं। अभी हमने बताया था इसका नाम जब प्रयोगशाला में, नौसादर, देखिए नौसादर बन गया। तो ये ऐसे करके आप यहाँ पर करेंगे, जाएंगे, ये वाला भी करेंगे। और बता दें इस चैनल को आपको 9th हाई स्कूल और 11th 12th के स्टूडेंटों को किसी भी ऐसे टॉपिक्स पर यदि समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करेंगे और अपने टॉपिक्स का नाम देंगे, हम उस वीडियो को लेकर आएंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। ये आपके प्रिपरेशन की, एग्जाम प्रिपरेशन की थोड़ी सी तैयारी थी, तो आपको नए वीडियो में इससे अच्छा दिया जाएगा। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।